हाय एवरीवन। आज हम लोग जेई मेंस 2025 में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से एक समेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उसका प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5। न्यूमरेटर में k में एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और डेनोमिनेटर में k प्लस 3 का फैक्टोरियल है। इसी का सम निकालना है k बराबर 1 से n पे, और जो भी चीज़ n में आएगा उस पर लिमिट लगा देना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को गौर से देखते हैं कि क्या है। के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 अपॉन k प्लस 3 का फैक्टोरियल है। देखिए, ये जो ऊपर पोलिनोमियल है ना, के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6 माइनस 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 का। देखिए कैसे है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो k यहाँ से आएगा, k यहाँ से आएगा, k यहाँ से आएगा, k क्यूब हो जाएगा। प्लस k स्क्वायर में सम होता है तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। फिर क्या होता है? k होता है और दो दो का प्रोडक्ट होता है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस सबका प्रोडक्ट होगा 1, 2 और 3। तो देखिए, ये k क्यूब हो गया, 3, 2, 5, 1, 6, 6k स्क्वायर हो गया, 3 प्लस 6 9 और 2 11 हो गया, और 3 2 जा 6 इंटू 1 6 हो गया। तो अपने को मिल गया ये वाला क्यूबिक पोलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको मेमोराइज भी किया जा सकता है। तो हम 5 को लिख दिए 6 माइनस 1। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? इसको क्या लिख सकते हैं? k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 माइनस 1 अपॉन k प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए, ये जो माइनस में है ना, दोनों टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं डेनोमिनेटर को। तो इसके साथ आ गया k प्लस 3 का फैक्टोरियल और माइनस 1 बाई हो गया k प्लस 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम लोग और ज़्यादा तोड़ सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं? k प्लस 1, k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 हो गया। k प्लस 3 का फैक्टोरियल क्या चीज़ है? k प्लस 3, k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू आगे चलता रहेगा तो आगे वाले चीज़ को k का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। माइनस 1 बाई k प्लस 3 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए, ये वाला टर्म इससे कट गया, ये वाला टर्म इससे कट गया, ये वाला टर्म इससे कट गया, तो आ क्या गया? 1 बाई k फैक्टोरियल माइनस 1 बाई k प्लस 3 का फैक्टोरियल, यही होगा ना। अब देखिए, ये जो टोटल टर्म था इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सिग्मा लगा हुआ है, यानी हमको सिग्मा लगाना है k बराबर 1 से n। जो चीज़ आया है अपना 1 बाई k फैक्टोरियल माइनस 1 बाई k प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो देखिए क्या होगा, हमको क्या दिख रहा है? अगर ये vk है तो ये क्या है? v ऑफ k प्लस 3 है। अगर हम 1 बाई k फैक्टोरियल को क्या ले लें? vk, तो 1 बाई k प्लस 3 का फैक्टोरियल क्या बनेगा? v ऑफ k प्लस 3। और k कहाँ से स्टार्ट करना है? k बराबर 1। तो देखिए क्या होगा? v1 माइनस v4 होगा। k का वैल्यू 2 रखिए, क्या होगा? v2 माइनस v5 होगा। k का वैल्यू 3 रखिए, v3 माइनस v6 होगा। k का वैल्यू 4 रखिए, v4 माइनस v7 होगा। k का वैल्यू 5 रखिए, v5 माइनस v8 होगा। ऐसा चलता जाएगा। k का वैल्यू n रखिए, क्या मिलेगा? vn माइनस vn प्लस 3 मिलेगा। एक ऊपर जाइए, k का वैल्यू n माइनस 1 रखिए, क्या मिलेगा? vn माइनस 1 माइनस vn प्लस 2 मिलेगा। k का वैल्यू n माइनस 2 रखिए, क्या मिलेगा? vn माइनस 2 माइनस vn प्लस 1 मिलेगा। तो हो क्या रहा है? अब ये देखिए, कुछ टर्म्स क्या होंगे ना, कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि टेलीस्कोपिक सीरीज बन रहा है। हम लोग पढ़ रखे हैं ना सीक्वेंस सीरीज में, जो vn माइनस 1 मेथड होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस, वो क्या होता है? टेलीस्कोपिक सीरीज होता है, जिसमें टर्म्स क्या होते हैं? कैंसिल आउट। तो इसमें देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या v1 है? कहीं नहीं है। v4 है कहीं? हाँ, तो v4 कैंसिल हुआ, v5 कैंसिल हुआ। मतलब कैंसिल होना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये कैंसिल हुआ, इसके लिए ये हुआ, तो इसके लिए कौन होगा? इसके नीचे वाला होगा। तो ऐसा चलते जा रहा होगा। अब देखिए, अगर शुरू का 3 बचा है
तो इधर लास्ट का 3 बचेगा। आखिर कटने का सेंस भी क्या है, देखिए फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है तो फोर्थ लास्ट तक कटेगा, और फर्स्ट वाला फोर्थ को काटा है तो ये वाला किसको काटेगा, इसको काटेगा। तो अपना नेट आंसर बना क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3 माइनस vn प्लस 1 vn प्लस 2 vn प्लस 3। अब देखिए vk क्या चीज़ था, 1/k का फैक्टोरियल था, तो v1 क्या हो जाएगा 1/1 का फैक्टोरियल, v2 क्या होगा 1/2 का फैक्टोरियल, v3 क्या होगा 1/3 का फैक्टोरियल, v ऑफ n प्लस 1 क्या होगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1/n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1/n प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1/2, 1/3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, तो ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, माइनस सारा n वाला टर्म्स को एक जगह लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा, नीचे एलसीएम लीजिए तो 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस n वाला टर्म्स हो गया ये सब। हमको करना क्या है, लिमिट लगाना है, कहाँ, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन पे, ये है क्या 6 और 3 9 और 1 10/6 है, मतलब 5/6, इसको लिख सकते हैं ना 5/6, माइनस 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1/n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1/n प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो देखिए जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इन्फिनिटी प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, नीचे में बहुत बड़ा नंबर सब होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5/3 माइनस 0 आंसर क्या बनेगा 5/3 बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना 5/3 हो गया।